जब किसी को नेगलेरिया होता है, बुखार के अलावा उसके जिस्म में शदीद दर्द होता है और बहुत जल्दी उसके सर में और आंखों में दर्द होना शुरू, ये ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो ज्यादा इम्कान ये है कि ये मरीज नहीं बचे। इस जरासीम की खास बात यह है कि वो पीने के काबिल पानी में भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाज़रीन, आजकल एक बीमारी नई आई है जिसका नाम है नेगलेरिया, और पिछले ही दिनों एक जो लड़का है 30 साल नौजवान बॉडी बिल्डर गुलाम मुस्तफ़ा भी शहीद हो जाते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल। उनसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो सब चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ दिन पहले कबल आपने देखी होगी एक बीमारी निकली है एक नई मार्केट में जिसको कहा जा रहा है नेगलेरिया का नाम दिया जा रहा है। ऐसे ही कोविड-19 भी आया था और ये भी नई जनरेशन के लिए एक नई बीमारी है जिसे पानी की वजह से हो रही है, स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से कहीं ना कहीं अफवाहें हमें देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, असल में ये बीमारी है क्या? आप एक्सपीरियंस्ड हैं, डॉक्टर हैं, आपका एक ये नॉलेज है इसके ऊपर, ज़रा इस पर ज़रा रोशनी तो डालिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बीमारी नेगलेरिया है ना, तो ये एक जरासीम की वजह से होती है। और वो लोग जो मेडिकल को समझते हैं ना, एक्चुअली वो बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, बल्कि एक तरह का अमीबा होता है। अमीबा भी एक यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है, और वो जो अमीबा की जो सबसे मारूफ किस्म है वो है जो जिगर में पीप का फोड़ा बनाती है। और इसके अलावा जो पखाने लगते हैं जिसको हम एमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, तो जिसके इलाज के लिए ये फ्लैजिल की दवाई दी जाती है ना, मेट्रोनिडाजोल। तो ये अमीबा की वजह से ये बीमारी तो बहुत कॉमन थी। ये अमीबा नहीं है, यानी ये जो है एक तरह का उसी तरह का जरासीम है, यानी बैक्टीरिया या वायरस नहीं। अच्छा, इस जरासीम की खास बात यह है कि ये साफ पानी में होता है। नॉर्मली जितनी बीमारियां होती हैं वो गंदे पानी में होती हैं, जैसे गदले पानी के ऊपर, जिस तरह से। हाँ जी। और ये जो बीमारी है ये बिल्कुल साफ, और वो पानी इतना साफ होता है कि वो पीने के काबिल पानी में भी हो सकती है। यानी ऐसा टैंक जो पीने के काबिल पानी है, तो उसके अंदर भी ये हो सकती है। अच्छा, ये बीमारी खून के जरिए से अंदर नहीं जाती, मुंह के रास्ते से अंदर नहीं जाती। इस जरासीम के जाने का जो मालूम तरीका है वो ये है कि खास तौर पर स्विमिंग करते हुए ये पानी जो है नाक में चला जाता है जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं तो उन्होंने नेजल प्लग्स लगाए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नेजल प्लग इसीलिए होते हैं, और इसी जब वो सांस लेते हैं तो मुंह बाहर निकाल के, मुंह खोल के सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते, नाक को ब्लॉक किया होता है। वो इसलिए कि ये जो पानी जब अंदर जाता है तो हमारे नाक के ऊपर के हिस्से पर एक हड्डी है जिसका नाम है एथमॉइड बोन, और उस हड्डी में बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं, और ये वो जगह है जहां से हमारे सूंघने के हिस्स जो नर्व्स हैं वो ऊपर ब्रेन में जाते हैं। सही। तो ये जरासीम यहाँ से उन सुराखों के जरिए से नाक से होता हुआ ब्रेन में चला जाता है। तो जब वो ब्रेन में चला जाता है तो वहां जाकर जिस तरह बॉडी में कहीं भी कोई इंफेक्शन कॉज करता है, ये ब्रेन को आम अल्फाज में समझे खाना शुरू कर देता है, यानी हमारे भेजे को खाना शुरू कर देता है। और एक दफा जब वो होता है तो उसके बाद ये तकरीबन ना रुकने वाला प्रोसेस होता है। इसकी अलामात के अंदर, अलामात पे वो मैं कहने लगा था डॉक्टर साहब, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसकी अभी कोई इसका डायग्नोसिस जो मतलब डायग्नोज होने के काबिल हुए हैं कोई पेशेंट्स आपके पास उधर? जी, वो देख, मैं अर्ज करता हूँ हमारे यहाँ। पहले मैं जरा ये आपको बता दूं कि ये जो जरासीम है इसकी अलामात क्या होती हैं। जब किसी को नेगलेरिया होता है तो एक तो उसको बुखार होता है, और बुखार के अलावा उसके जिस्म में शदीद दर्द होता है, और बहुत जल्दी उसके सर में और आंखों में दर्द होना शुरू, और सर और आंखों में काफी शदीद दर्द होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने हवास को खोना शुरू कर देता है। यानी वो एजिटेट भी कर सकता है, यानी उसके अंदर दौरे भी पड़ सकते हैं, और फिर ये भी हो सकता है कि उसको मिर्गी की तरह के असरात हों, यानी उसका जिस्म कांपने लग जाए, और ये भी उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कॉन्शियसनेस लूज करना शुरू कर देता है, अपने हवास लूज करना शुरू हो देता है, और इस तरह फिर एक दिन खत्म हो जाता है। अच्छा, इस बीमारी के बारे में जो सबसे अहम बात जरूरी है ना, जो हम यहाँ कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं और वो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस कंसल्टेंट बता सकते हैं। लेकिन जो अहम बात बताने की है वो ये है कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो ज्यादा इम्कान ये है कि ये मरीज नहीं बचेगा। लिहाजा अगर इससे कोई बचाव है तो वो प्रिवेंशन ही है कि क्या हम ऐसा करें कि ये बीमारी हमें हो ही ना। लाहौर का जो मरीज, जो पेशेंट इंतकाल कर गया, 30 साल नौजवान जो है गुलाम मुस्तफ़ा, वो कहा जाता है कि ना वो स्विमिंग पूल में गए, ना कोई और इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हुए, लेकिन उसके बाद भी उनको ये बीमारी लाहिक हो जाती है। तो इस पे क्या आपकी राय है?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो नौजवान बेचारा जो है वो शहीद हुआ है, मैं तो शहीद ही कहूँगा इस तरह की बीमारी में जो होता है, तो वो स्विमर नहीं था। तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने हमने जिस पे गौर किया, तो ये अंदाज़ा लगाया कि हम जो जितने मुसलमान हैं, इस बात का यानी ज़्यादा इम्कान है कि वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम नाक में पानी डालते हैं। ऐसे ही है। और वो नाक में पानी जाता है, ग़ालिबन ये एक रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से वो ऊपर जाए। और जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यही 2-3 बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी हम कोई स्विमिंग करें, उसके दौरान नाक को प्लग करके रखें। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि ये बात मैंने एक हमारे आलिम हैं उनसे भी डिस्कस की, तो ये जो वुज़ू के फ़राइज़ हैं वो 4 हैं, जिसमें बाजू को कोहनियों तक धोना, कोहनियों समेत धोना, और ये बालों की लौ से लेकर दाढ़ी के नीचे तक यहाँ चेहरे को धोना, और चौथाई सर का मसा करना और पैरों को धोना। तो ये हैं जो 4 फ़राइज़ हैं। अच्छा, नाक में पानी डालना और कुल्ली करना और पूरे सर का मसा करना और गर्दन का मसा करना, ये सुन्नत है। ठीक है, ये सुन्नत है, यानी इसके ना करने से वुज़ू नहीं टूटता। लिहाजा अगर किसी यानी वुज़ू हो जाता है अगर ये ना भी करें, लिहाजा एक तो ये बात है, यानी शरई तौर पर ये बात है। दूसरी बात ये कि जब नाक में पानी डाला जाए तो जरा एहतियात से डाला जाए और बहुत ज्यादा ऊपर तक ना। लेकिन बाज शरई सूरतों में आपको नाक की नरम हड्डी तक पानी भी डालना होता है, तो उस सिलसिले में तो पहली एहतियात ये है कि इस बात को याद रखिए कि नाक के जरिए पानी ऊपर जा सकता है, इसका हमने एहतियात करनी है। दूसरा ये है कि जितने हमारे पानी के रिजर्वायर्स हैं उनको हम क्लोरीनेट कर लें, और ये जो क्लोरीन की टैबलेट भी मिलती हैं, और ये जो स्विमिंग पूल्स में और ये ट्यूबवेल्स में भी डालना शुरू कर दी है जी हाँ, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्थ आप गवर्नमेंट के इदारों से भी हासिल कर सकते हैं। खास तौर पर एक जमाने में तो पानी हम जमीन से निकाला करते थे ना, अब तो तकरीबन स्टोर्ड वाटर ही होता है। तो आपके घरों के ऊपर जो पानी की टैंकी बनी हुई है या आपके इदारों में जो पानी की टैंकी बनी हुई है, उसको आप प्रोफेशनली किसी से कैलकुलेट करवा के क्लोरीनेट करें। उसकी क्लोरीन की गोलियां भी मिलती हैं जो डाली जाएं, और उसको और भी क्लोरीनेट करने के तरीके होंगे तो उनको क्लोरीनेट किया जाए। पाकिस्तान में अगर आप ये समझें तो मिड जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये वो महीना है जिसमें आपको ये ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। सही। तो इसका कोई एंटीडोट निकला है अभी तक डॉक्टर साहब? एंटीडोट को इसका बनाया गया है कि जिस तरह कोविड के लिए वैक्सीन्स बनाई गई थी, तो नेग्लेरिया के लिए भी कोई मेडिसिन आई है मार्केट में? मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, यानी मरीज की ऑर्गन्स को सपोर्ट करने की। एक बात है, मैं भूल ना जाऊं, बहुत जरूरी है, और इसको जरा गौर से सुनिएगा, और हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो भी, कि ये जो टिन होता है ना, टिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का टिन होता है, इस टिन के ऊपर नॉर्मली हम उसको यूं फ्लिप ओपन करते हैं ऐसे ही, और फ्लिप ओपन करके डब्बे को पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर कुछ पानी उन टिन के ऊपर पड़ा हुआ हो, यानी उसके ऊपर वाले हिस्से पर, और अगर आप उस टिन को खोल के उसके समेत लें, तो कुछ केसेस के अंदर नेग्लेरिया इससे भी डिटेक्ट हुआ है। तो लिहाजा जो टिन है, या तो उनको ऊपर से कम, यानी उसको खोलने से पहले उसको साफ कर लें। हाँ, बेशक आप थोड़ा सा अल्कोहल स्वैब से उसको साफ कर लें, और साफ करने के बाद खुश करके लें। वैसे तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना, वो वैसे तो पीने ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिजी ड्रिंक्स की बजाय जो हमारे कन्वेंशनल ड्रिंक्स है ना, गर्मियों में आप सत्तू पीजिए, आप लस्सी पीजिए, आप नींबू की वो स्कंजबीन बना के पीजिए सिट्रस की, तो ये ज्यादा बहुत इफेक्टिव है बनिस्बत ये हाई कैलोरी ड्रिंक्स के। हुकूमती सतह पर कोई इकदाम होने चाहिए या आवाम को खुद ही एहतियात करनी चाहिए? इस पे भी जरा बताइए। मेरा ख्याल है कि जो पानी की सप्लाई है, तो बहुत सी जगहों पर सरकारी टैंकियां हैं जिनसे पानी आता है, तो वो तो वैसे भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। निग्लेरिया ना भी हो तो जो पानी के टैंक्स हैं उनकी सफाई की जिम्मेदारी तो बहरहाल हमारे जो इंतजामिया की होती है। लेकिन साथ साथ ये कि इंतजामिया अकेली अमूमन नहीं कर सकती किसी भी सोसाइटी में, तो उसके लिए अवेयर होना, लोगों का भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वो मालूमात है जो बीइंग डॉक्टर मैं इस बात को समझता हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लोगों तक पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी राय आपने सुनी है, और किस तरह से उसकी एहतियात करनी है नेग्लेरिया की, ये भी आपको बताया है। देखते रहिए सुनो डिजिटल, और अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।